नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूंगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे नहीं करेंगे। वृंदावन में डोले। सही है। राधे गुरु जी, आपकी कोटी छोटी कोटी छोटी आपके चरणों में कोटी कोटी प्रणाम। कोटी छोटी। मैं क्या काम करते हो? सूरत में डायमंड में काम करता हूँ। डायमंड। जी, तो हीरा बनाते हो? हीरा बनाता हूँ। अच्छा। मेरी मिसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो। 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। पति को काहे कह रही हो कि संन्यास ले लो? इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी। सिस्टम पार देंगे। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी, वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। गुरुजी की कृपा से। उन्होंने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। क्या होगा? कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं, एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, कौन से बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। गुरुजी के बारे में मैं भी नहीं सुनूंगा। क्या बोलती हैं? तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। ये बात तो हम तुम्हारे सुनना चाहते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। ये इसका राज क्या है? तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ। क्या दिक्कत है, लौटते रहो। कोई दिक्कत नहीं है। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो आरती के टाइम हेलमेट पहन ली। ये गुरुजी माइंड है। लुढ़कती रहो अपना हेलमेट पहन के। क्योंकि पता लुढ़कना है ही है, तो हेलमेट पहन लो पहले से। और सुनो, आरती करने के पहले वहाँ गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहाँ तक लुढ़कना है। एक क्वेश्चन होगा सर जी। दुख का कारण सर। दुख का कारण दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। कुत्ता? बहुत गलत किया। जमाई घर में आके बकरा ही खाता है, कैसा जमाई है? उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? नहीं। भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं। उसे बकरा चाहिए? हाँ, बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ। और बकरा खाने आता है ससुराल। और इसके लिए गजब का दमाद है भाई। और इसके लिए माँ रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा, मार उठ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। ले, केवल बकरी खाते हैं कि भैंसा ऐसा नहीं खाते हैं? पता नहीं क्या खाते, हम नहीं जानते गुरुजी ये चीज। तो कल को सास जब टैं हो जाएगी तो सास का जो मांस रहेगा वो कौन खाएगा? नहीं ना। तो दामाद जी उसे भी खाने आएंगे क्या? नहीं, घर से अगर नाराज होके चले जाएं तो होता है कि जमाई भगवान कुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। ये थोड़ी भगवान है कि मांस खाया जा रहा है, मांग मांग के खा रहा है। बकरी चाहिए उसको। नहीं, घर में आए तो सेवा करना हमारा कढ़ी धर्म भात है। खिला के सेवा करो। गुरुजी की बात 100% ठीक है। खीर खिला के सेवा करो। उससे संतुष्टि सेवा नहीं होती। अरे ये बातों वाले नहीं है, फिर लातों वाले। बिल्कुल सही बात गुरुजी। स्वर्ग के लिए असली हक किसका होता है? स्वर्ग के लिए, ये स्वर्ग के लिए। स्वर्ग के लिए स्वर्ग असली हक किसका होता है? आप ही जाओगी स्वर्ग मैया, आपका ही है। सही बात। पापी लोग क्यों सुखी रहते हैं? किसी न किसी जन्म का पुण्य है, अभी वो साथ निभा रहा है तो सुखी है। क्या पर ये बात है। मेरा नाम सुनो है।
सुनो भाई। सुनोए सुनोए सुनाई सुनाई सुनोए सिनोई। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। जी मैं पूछना चाहता हूँ, सुदामा जी और अर्जुन में कृष्ण का सबसे परम मित्र कौन था? परम मित्र तो सुदामा ही थे, पर सखा जो है अर्जुन भी उनके। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा। सेहत ठीक है गुरुजी की। ओके। और बताओ। बढ़िया है। सेवा नहीं सर। तो आप काम क्या करते हैं? पूरा वीडियो देखो तब पता चले। प्रॉपर्टी का भी काम है और टीचर भी है उसका। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। क्या है ये? क्या है ये? जय गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। ग्राहक हाँ हंस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव। That is the funniest thing I have ever seen. बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो लड़ाई में लगता होगा। ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना ये दिए। क्या मन नहीं लगता तो इसमें बैठ के उड़ो। लो बहुत बढ़िया। बताइए गुरुजी कुछ। क्या मन लगाओगे तो पढ़ो लिखोगे तो योग बनोगे। नहीं पढ़ोगे तो गोबर समेटना पड़ेगा। बहुत मन करते हैं, लगता ही नहीं। सुबह उठते हैं तब भी नहीं लगता। हाँ तो फिर कहीं गोबर ओबर समेटना स्टार्ट कर दो। राधे राधे गुरुजी। मेरे जो पापा है ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। सभी के होते हैं। मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। गुरुजी। राधे राधे। राधे मेरे को ना भय लगता है और डर लगता है। भय लगता है, डर लगता है। भीड़ के मन से डर लगता है। अपने मन से। तो क्यों मन क्यों डराता है आपको? किसका भय? मौत का भय लगता है कि पति का भय लगता है कि मृत्यु का भय? समाधान बता रहे हैं। पहले बताओ आप कभी मरोगी कि नहीं मरोगी? उधर तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ बहू लक्ष्मी होए। अच्छा तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं है। किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? क्यों करेगा? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? चिंगम नहीं खाए। ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो ही बोलो ही। मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान के प्रूफ की जरूरत ही क्या है? सही बात है। मेरी गुरुजी सही बात पूछना चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? गलत बात है। मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, तो उसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपया करके नामकरण करवा दीजिए। नाम कोई अच्छा
तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति 50 साल की। आप पता और 50 साल? तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। जल्दीबाजी में? जल्दीबाजी में कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती, वो तो देगा नहीं। बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर लिया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना, आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताओ, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी लोग ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा, वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना, बढ़ऊ चुपचाप बैठे रहो। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। 2 साल का हुआ है, बोल नहीं पाता, साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। हाँ, वो ही कुछ सही बात है। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे हैं आप। बोलेगा तो 3 बोल रहा है, तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे हैं। आपसे आगे जाएगा। कहते ना सर, बाप का नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। सही बात है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है कि रात में सपने में एक गाना है, बहुत बर करते ही रहते हैं। क्रिस का गाना है, दिल ना दिया दिल ना लिया, ये सपने में क्यों आता है गुरुजी बार बार? रुको जरा, सबर करो। कौन सा गाना? दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। गुरुजी, ये भी कोई गाना है? मैंने सुना नहीं कभी इसे। हाँ गुरुजी, अभी जो है ना ज्यादा वायरल चल रहा है। तो बड़े हो क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। बहुत बढ़िया। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट, इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी सिगरेट? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी, वो ऐसी है। वो मोटी है? हाँ। पकड़ लेगी तो छाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम 1 आध पटकना तो मारो। बिल्कुल सही बात। वही मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। अरे भगवान, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। तो दुबला पतला मारे तो कहाँ सही। मैं नहीं करूँ बात ऐसी मारने वाली बहुओं से। मरकनी बहू। गुरुजी, मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो,
चुप रहा करो।